हम सब भारत माता की जय बोलते हैं, हम सब राष्ट्रगान गाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस इंडिया को आप इंडिया मानते हो वो एक्चुअल में इंडिया है नहीं। देयर इज़ नो एंशिएंट इंडिया। ओपन योर नोटबुक और जस्ट थिंक, आपको इंडिया के बारे में क्या पसंद है? यहाँ का खाना, लोग, कल्चर। अब मुझे ये बताओ, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए एक नेशन या सिंबल की ज़रूरत है? खाना इंडिया बनने से पहले था, लोग इंडिया बनने से पहले थे, एंड गंगा भी इंडिया बनने से पहले थी। सो व्हाट इज़ इंडिया एंड व्हाई डू वी केयर अबाउट इट? आई एम योर होस्ट क्लाइस, एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा एंटी नेशनल या प्रो पाकिस्तान साउंड कर रहा होगा, इवन लेफ्ट या राइट साउंड कर रहा होगा। बट दिस इज़ माई POV, एंड इस वीडियो से मेरा मोटिव यही है, हाउ टू लव इंडिया ऑनेस्टली, because a nation that knows its real history is stronger than which lives in a fantasy. As I said in the starting, India is not ancient. Idea of India can be ancient, but not India. Just think about it. 3000 BCE, Indus Valley. ठीक है, but not India. 300 BC, Ashoka Empire. ठीक है, but not India. उस टाइम लोग जुड़े थे कल्चर, रीजन, रिलीजन, इन चीज़ों से, ना कि जस्ट थिंकिंग कि ओ वी लिव इन इंडिया। 1526 मुगल एम्पायर। अकबर ने ये नहीं सोचा था कि वो इंडिया पे राज कर रहा है। 1757 ब्रिटिश एम्पायर colonized different nations, not exactly India. इवन 1857 फर्स्ट रिवोल्यूशन मेरे हिसाब से एक कॉमन एनिमी की होने की वजह से हुआ था, ना कि बिकॉज वी वांटेड अ सेपरेट नेशन। आई थिंक इंडिया एज अ आइडिया 1885 की कांग्रेस नेशनल असेंबली में आया था, एंड 1947 में इंडिया बन गया। एंड यू नो व्हाट्स फनी, इस हिसाब से इंडिया आईफिल टावर से भी नया है, यंग है। अब देखा जाए तो 1947 में इंडिया एज अ नेशन क्राइसिस में था। इंडिया हैड 5 प्रिंसली स्टेट्स विद डिफरेंट रूलर्स। उस टाइम हैदराबाद फ्रांस से भी बड़ा था, और सारे के सारे, भाई सारे तो नहीं, ऑब्वियसली कुछ लोग तो इंडिपेंडेंट रहना ही चाहते थे। बट देन अ मैन केम, सरदार पटेल। उन्होंने 2 साल नेगोशिएट किया, इवन कुछ इंस्टेंसेस पे थ्रेटन तक किया उन रूलर्स को टू जॉइन इंडिया। आई थिंक फॉर अ सिंगल मैन वो सबसे ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल अचीवमेंट है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि विच ऑफ दिस इज़ रियल इंडिया, जो खुद की मर्जी से आए, जिनको थ्रेटन किया गया? इफ सारे, तो ये क्यों डिसाइड हुआ और कब? वन लाइन, टू नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड ये सब डिसाइड किया एक ब्रिटिश लॉयर जो कभी इंडिया आया भी नहीं जून 1947 से पहले, मिस्टर साइरल रेडक्लिफ। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि उसने काफ़ी सारी रिसर्च करी हो या ऐसा कुछ, क्योंकि उसके पास लगभग 5 वीक्स थे ये मैप ड्रॉ करने के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितना भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इतना ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर नहीं होता। एंड अगर वो सही में गिल्टी फील नहीं करता तो अपने जितने भी एविडेंस उसको बर्न भी नहीं करता। नाउ इमेजिन यू आर अ फार्मर, और आप फाइनली काम करके रात को सोए हो, एंड आपको नहीं पता रेड क्लिफ ने क्या किया है। एंड सुबह उठते हो एंड आपको पता चलता है कि आपका घर इंडिया में है एंड फार्म पाकिस्तान में। अब एज अ फार्मर आप क्या चूज़ करोगे? एंड फिर आप देखते हो जिस नेबर के साथ आप खाते थे, जिसके साथ आपने एक खेत जोते हैं, वो आपका एनिमी बन गया ओवर अ सिंगल नाइट। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने देश के लिए प्यार गलत है या सही है, बट क्यों एग्जिस्ट करता है? आई विल इंट्रोड्यूस यू टू अ स्कॉलर नेम बेंडिक एंडरसन, जिन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया था अपनी बुक इमेजिन कम्युनिटीज़ के अंदर कि नेशन एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें 99% लोग एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे और ना कभी जानेंगे, बट फिर भी एज कनेक्टेड फील करेंगे। एंड इंडिया तो उसमें एकदम वैसे भी आ गए है, जहाँ इतनी डाइवर्सिटी, इतने डिफरेंट लैंग्वेजेस, इतने डिफरेंट रिलीजन है, बट फिर भी इंडिया के अंदर जब हम वर्ल्ड कप जीतते हैं तो वी फील हैप्पी, और कुछ डिज़ास्टर होता है तो वी फील सैड। एंड इस सब का आंसर भी उस बुक के अंदर ही मिल जाता है, वेयर ही सेज कि ये सब इसलिए होता है बिकॉज वी शेयर सेम आर्टिकल्स, सेम मीडिया एंड सेम वर्क। तो ये फैसिनेटिंग के साथ टेरिफाइंग भी है, क्योंकि इसे पर पता चलता है जिसके पास मीडिया एंड आर्टिकल्स है वो एक नेशन को कंट्रोल कर सकता है। एंड वी ऑलरेडी नो और वी डोंट कि इंडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है। वेल, एंडरसन खुद ने ये बात सिनिकल होने के लिए नहीं कही थी। उनका मतलब ये था कि इट इज़ इम्प्रेसिव कि एज ह्यूमन हम इस जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने इतनी बड़ी कम्युनिटीज़ बना सकते हैं। नाउ फोकसिंग ऑन इंडिया अगेन, लेट्स टॉक अबाउट द मैन हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि आई होप इंडिया एज अ नेशन थ्राइव करे, बट ही डजंट नो इफ़ इट डिजर्व्स टू, बिकॉज उसने अभी तक अपनी वैल्यू सब लोगों के लिए इक्वल प्रूफ नहीं करी है।
which is still right. मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम शेयर डिफरेंट हिस्ट्री दैन रेस्ट ऑफ अस, लेकिन फिर भी वो एक इंडिया का पार्ट है. तो फिर क्यों ये पॉलिटिकल रैलीज के बाद आई नेवर सी अ पॉलिटिशियन गो देयर एंड एक्चुअली थिंक अबाउट दैम. 15 million people were displaced in 1947, 2 million died and so many women raped. And ये सब उस दिन हुआ जिस दिन हम फ्लैग होस्ट कर रहे थे. द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो इजंट टू मेक यू हेट इंडिया, बट मैं चाहता हूँ कि आप इंडिया को प्यार करो तो ऑनेस्टली करो, नॉट हाउ सम फोर्स एजेंडा कि यार भाई इतना एंशियंट है अपनी हिस्ट्री ये वो. यू नो व्हाट आई मीन राइट. So at the end of the day, is India real? As a legal entity, yes. As a constitutional project, yes. As a shared aspiration of billion of people who still chose to love this country even after so much chaos, but as an ancient civilization, no, definitely no. Guys, remember, a person who knows the real history is stronger than who lives in a myth. इस सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग है क्या वो फेक है. अगर फेक है तो अपने अंदर कैसे आई, अगर रियल है तो कैसे आई. प्लीज़ स्टे ट्यून्ड इन. उससे पहले एक दो वीडियोस आ सकती है एंड प्लीज़ वॉच देम टू. आई वुड जस्ट शेयर माई फिलोसफी विद यू गाइस. साइनिंग आउट, योर फेवरेट होस्ट प्लायस. गाइस आई एम नॉट एडिटिंग द वीडियो एंड तुम लोगों को लग रहा है मुझे इतना टाइम कैसे लगा. तो रीज़न है इसकी 2 एडिटर थे. मैं इस वीडियो को 11 जुलाई से डालना चाह रहा हूँ एंड दोनों ने लास्ट में मना कर दिया. या सो ये हुआ. सो एडिटिंग बहुत ज़्यादा फालतू आने वाली है, बट प्लीज़ जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट. नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली लेके आऊँगा लेफ्ट एंड राइट क्या कहते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में. आई होप यू लाइक इट.